व्योम टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं साइंस की दुनिया में तहलका मचाने वाले आइंस्टीन के कुछ निजी जीवन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे, कल्पनाशीलता ज्ञान से बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज्ञान एक सीमा तक ही हो सकती है लेकिन कल्पना सीमा से परे है। उनके निजी जीवन की कड़ी को जानने के लिए आप सभी बने रहे व्योम टीवी पर। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आपको पूरा जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी गर्लफ्रेंड मिलेवा मैरिक, जिनका 1909 से 1919 तक रिलेशन रहा, परंतु 1909 में शादी से पूर्व ही उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था लिजरल। लेकिन यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जन्म के समय ही कुछ इन्फेक्शन उनको हुआ, परंतु 1 साल के बाद लिजरल की मृत्यु हो गई। हालांकि यह एक विवाद की कड़ी है, लेकिन यह पूर्ण रूप से संख्यात्मक स्थिति में दर्शाता है कि आइंस्टीन की 2 पत्नियां थीं, मिलेवा मैरिक तथा एल्सा आइंस्टीन। आइंस्टीन की अपने जीनियस पत्नी मिलेवा से 3 बच्चे हुए जिनके नाम थे लिजरल, एडवर्ड और हैंस। उनकी पहली पत्नी मिलेवा मैरिक सन 1914 में उनसे कुछ व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गए। चूंकि संबंध विच्छेद जब भी होता है तो कुछ व्यक्तिगत कारण होता ही है, तो ऐसे ही कड़ी में आइंस्टीन के साथ भी रहा होगा। आपको यह बताना बहुत जरूरी है, जहां एक और चमत्कारी साइंस के जन्मदाता माने जाते हैं आइंस्टीन, वहां अपने निजी जीवन में वो किस तरीके से थे, आइए जानते हैं। आइंस्टीन अपनी पहली पत्नी से कुछ शर्तों के साथ जीना चाहते थे। हालांकि उनकी पत्नी जब वापस आई तो इन्होंने उस शर्त को नहीं माना। उनका कहना यह था कि यह तुम्हारी जिम्मेवारी होगी कि मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिले, 3 वक्त का खाना मिले और मेरी किताबें पूरी व्यवस्थित मिलनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी शर्त आइंस्टीन की थी, हम दोनों के बीच में कोई व्यक्तिगत रिलेशन या अंतरंग संबंध नहीं होंगे। तीसरा, जब मैं कहूं तो तुम मेरे साथ बात करना, जब मैं नहीं कहूंगा तो तुम मेरे साथ बात मत करना, और जब मैं कहूं तुम मेरे कमरे से बाहर उठकर चले जाना। मुझे दूसरे लोगों के सामने कभी नीचा नहीं दिखाना। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि एक निजी जीवन में इनका जो इतना बड़ा कठोर डिसीजन था वह कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व के दूसरे पटाक्षेप को भी दर्शाता है। आइए जानते हैं इनकी दूसरी पत्नी एल्सा के साथ इनके जो संबंध रहे। साथ ही साथ एक और खुलासा किया गया इनके जीवन के अंतिम दिनों के आसपास में कि ये 6 अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध रहे। इस वीडियो को बनाकर मेरा आइंस्टीन पर कोई आलोचना नहीं करना है, लेकिन यह बहुत जानना जरूरी है कि जिन्होंने 1905 का साल अल्बर्ट के लिए चमत्कारी रहा, और वह साल में इस तरह के व्यक्तित्व के बाद जहां हमारे पास 4 बेहतरीन रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए, क्वांटम थ्योरी, ब्राउनी गति, गतिमान पिंड की उष्मागतिका और E=mc² सरीखा चमत्कारी समीकरण देने वाले विज्ञान जगत में एक अनोखा पहल करने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन का निजी जीवन भी इन पहलुओं से उलझा हुआ था। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। बने रहें इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल बेहतर लगता है तो अपने नज़दीकी लोगों को, अपने सगे संबंधियों को शेयर करना ना भूलें। और भी इस तरह का वीडियो व्योम टीवी पर आपको लगातार मिलता रहेगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट थे, यह हमारा चैनल उनकी पुष्टि करता है, परंतु चूंकि यह एक रिकॉर्ड्स है तो आपको भी जानना जरूरी है। धन्यवाद।